नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। सोमवार दोपहर जयपुर की सड़कों पर जो हुआ उसने प्रदेश को झकझोर दिया। एक बेकाबू डंपर ने लोगों को रौंद डाला और सड़क पर इंसानियत का खून बिखर गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे से ज्यादा सुर्खियों में आया राजस्थान सरकार के मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बेशर्म बयान। सरकार तो ठीक कर रही है लेकिन जनता सुधरती ही नहीं। अब सवाल यह है कि जब सड़कों पर लोगों की जान चली जाती है, जब कोई पिता, कोई बेटा, कोई भाई किसी नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही का शिकार बन जाता है, तब क्या नेता सिर्फ जनता को दोष देकर अपना हाथ झाड़ लेंगे? दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की लोहा मंडी में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी का दिल थम के रह गया। खून जम जाएगा। सीकर रोड पर एक बेकाबू डंपर इतनी तेज रफ्तार से आया कि पलक झपकते ही कई गाड़ियां, बाइक और लोग उसकी चपेट में आते चले गए। पुलिस के मुताबिक करीब 50 से ज्यादा लोग इस हादसे की चपेट में आए। कई मौके पर ही मारे गए, कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पहले लोगों को लगा कि शायद डंपर का ब्रेक फेल हो गया है, लेकिन सच सामने आया तो गुस्सा फट पड़ा। ड्राइवर कल्याण मीना नशे में धुत था। उसने हादसे से पहले शराब पी थी और सड़क पर लोगों को रौंदता चला गया। लोगों ने जब पीछा किया तो वो तब तक भागता रहा जब तक हाईवे की रेलिंग से टकराकर उसका डंपर पलट नहीं गया। अगर वो नहीं पलटता तो शायद और लाशें बिछ जाती। जिस सड़क पर कुछ मिनट पहले लोग काम से जा रहे थे, वहीं अब टूटी फूटी गाड़ियां और बिखरे शव पड़े थे। एक गवाह बताता है कि हम गाड़ी में थे, बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। ट्रक आया और सब कुछ उजाड़ दिया। अगर कार के नीचे दबे होते तो शायद बचते ही नहीं। दूसरे चश्मदीद ने कहा कि हम गुजरात से खाटू श्याम जी जा रहे थे। दिल्ली हाईवे चौराहे पर खड़े थे, ट्रक आया और सबको कुचल गया। कम से कम 50 लोग उसके नीचे आ गए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सिस्टम की नाकामी का साक्षात सबूत था। इस हादसे में टोक के रहने वाले दो सगे भाई मुरली और सुरेश की भी मौत हो गई। दोनों काम खत्म करके लौट रहे थे। रास्ते में गुटखा लेने के लिए एक दुकान पर रुके और उसी वक्त मौत आ गई। उसके परिजन रोते हुए कहते हैं कि वो बस खड़े थे, बाइक साइड में थी, उन्होंने गुटखा लिया भी नहीं था। तभी डंपर ने टक्कर मारी और दोनों खत्म हो गए। दो बेटे, एक माँ का सहारा, एक ही पल में सब चला गया। स्थानीय लोगों का गुस्सा सिर्फ शराबी ड्राइवर पर नहीं बल्कि प्रशासन की मिलीभगत पर भी है। लोगों का कहना है कि जयपुर में बजरी ट्रक और डंपर खुलेआम दौड़ते हैं, पुलिस उन्हें रोकती नहीं है क्योंकि रिश्वत चलती है। एक गवाह ने कहा कि ये कोई ब्रेक फेल नहीं था, ये शराब का असर था। पुलिस सब जानती है। यहाँ बजरी के ट्रक ऐसे चलते हैं जैसे सड़क उनकी हो। सरकार और पुलिस की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। सवाल यही है कि अगर हर रोज सैकड़ों लोग इस तरह हादसों में मर रहे हैं, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है कि सड़कें सुरक्षित रहें? क्या सिर्फ जनता को दोष देकर मंत्री बच के निकल जाएंगे? हादसे के बाद जब मंत्री जाबर सिंह खर्रा से सवाल पूछा गया तो उनका साफ जवाब था, सरकार के स्तर पर जितना अच्छा काम किया जा सकता था किया जा रहा है, लेकिन भारत में असली दिक्कत जनता में है जो नियम कानून की परवाह नहीं करती। यानी साफ है, मंत्री महोदय के मुताबिक सरकार बेकसूर और जनता कसूरवार है। लेकिन मंत्री जी, नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ट्रक शराब पीकर वो ड्राइवर चला रहा था, अगर बजरी माफिया रात दिन ट्रक दौड़ा रहे हैं, अगर पुलिस ने कभी रोका नहीं, तो दोषी कौन है? जनता? क्या सिस्टम? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर दिन करीब 500 लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। साल 2023 में 1,68,000 लोगों की मौत सिर्फ सड़क हादसों में हो गई। यानी हर 3 मिनट में एक मौत। और फिर भी सड़क सुरक्षा पर मंत्री जनता को दोष देते हैं। क्यों नहीं कोई पूछता? नशे में गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग कौन करेगा? सड़क पर ओवरलोड डंपर कौन रोकता है? ट्रैफिक पुलिस किसके इशारों पर आंखें मूंद लेती है? जयपुर में इन हादसे के बाद लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा, हमारे बच्चों को कुचल दिया और सरकार बयान दे रही है कि जनता सुधरे, पहले आप सुधरिए। लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की, फिर पुलिस को सौंपा। लेकिन लोगों का गुस्सा प्रशासन पर ज्यादा था, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सिस्टम चौकस होता है तो ये हादसा नहीं होता। हर बार हादसे के बाद वही कहानी, एक रिपोर्ट, कुछ बयान, थोड़ी राजनीति और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार सवाल ज्यादा गहरे हैं। जब मंत्री कहते हैं जनता सुधरे, तो क्या सरकार खुद पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती? क्या सड़क सुरक्षा सिर्फ पोस्टरों और विज्ञापनों तक सीमित रहती है? कब तक शराबी ड्राइवर खुलेआम सड़क पर मौत का तांडव मचाएंगे?
जयपुर का ये हादसा केवल राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सच्चाई दिखाता है, जहां सड़कें लापरवाही के शिकार हैं और इंसान आंकड़ों में बदलता रहता है। जब मंत्री मौत के बाद भी जनता को कोसते नजर आए तो समझ लीजिए कि हमारी व्यवस्था कितनी बेदरकार हो चुकी है। एक पल के लिए सोचिए, जो परिवार अपने 2 बच्चों को एक साथ खो चुका है, जो माँ अब हर सुबह अपने बेटे की तस्वीर देखती है, उनके लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, पूरी जिंदगी का अंधेरा है। मंत्री जी, अगर जनता ही दोषी है तो आपकी सरकार किस लिए है? अगर सिस्टम का कोई कसूर नहीं है तो सड़क पर बिखरे ये शव किसकी जिम्मेदारी है? जब 50 लोग एक साथ मरते हैं तो क्या आपको सिर्फ इतना कहना होता है कि जनता सुधरे? क्यों ना पहले सरकार सुधरे, जो कानून बनाती है, जो ट्रैफिक संभालती है, जो नशे में चलने वाले ड्राइवरों को लाइसेंस देती है। क्योंकि जब सड़क पर इंसान मरता है ना, तो दोष जनता का नहीं, व्यवस्था का होता है। जयपुर का ये हादसा एक चेतावनी है, अगर अब भी नहीं जागे तो अगली बार सड़क पर कोई और किसी और का इंतजार नहीं करेगा। सिर्फ हादसा होगा और फिर वही बयान, सरकार ठीक है, जनता सुधरे। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।